तो देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक एक बार फिर से अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और निवेशकों के लिए एक लगातार वेल्थ क्रिएशन जर्नी इस कंपनी की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी। तो कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले नए शिखर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक और देश की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी, करीब करीब 19.5 लाख करोड़ ये कंपनी की मार्केट कैप है और बढ़िया तेजी के साथ कंपनी ने ये जो माइलस्टोन है वो अचीव किया भी है। किस तरह की तेजी या तेजी के पीछे के ट्रिगर है वो आपकी स्क्रीन पर, जहां पर नए कारोबार का डीमर्जर, कंपनी के एनर्जी वर्टिकल को लेकर कहीं ज्यादा कामकाज, रिटेल टेलीकॉम के ऊपर कंपनी का काफी फोकस और एक अच्छे नंबर्स भी विद टाइम कंपनी ने पोस्ट किए। रीसेंट रनअप से पहले इसमें एक अच्छा वैल्यूएशन भी था और कंपनी के जो सभी बिजनेस है वो एक अच्छी ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। तो इस तरह के ट्रिगर्स को मार्केट ने भुनाया और उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर, बीते 10 साल में कंपनी की बिक्री में करीब 8% की एक एनुअल ग्रोथ देखने को मिली। 13% के आसपास की एनुअल ग्रोथ कंपनी के मुनाफे में रही। स्टॉक में करीब 20% के आसपास की एक एनुअल ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, अगर आईपीओ से लेकर अब तक देखेंगे तो 32% की सीएजीआर के साथ स्टॉक ने एक अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है। कुछ और माइलस्टोन में 2017 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप ने 5 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ था। 2019 में करीब 10 लाख करोड़ का आंकड़ा, 2020 तक आते आते 15 लाख करोड़ का आंकड़ा और 2023 में 19.5 लाख करोड़ का ये बड़ा माइलस्टोन कंपनी अचीव करते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कुछ और नंबर्स की अगर बात की जाए तो 2015, 16, 17, 18 और 19 ये कुछ साल जबकि कंपनी के स्टॉक प्राइस के रिटर्न है और आप मोर लेस सब में ही कंपनी के स्टॉक को एक पॉजिटिव रिटर्न आते हुए देखेंगे। इसके अलावा 2020, 21, 22, 23 भी कंपनी ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी कि बीते 8 साल में कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार हर साल पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ ही दिखाई पड़ा है। तो एक अच्छे रिटर्न्स इतने बड़े साइज के साथ कंपनी ने डिलीवर भी किए। क्यों इंपॉर्टेंट है रिलायंस देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए? देश की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के तौर पे निफ्टी 50 की कुल मार्केट कैप का 12% हिस्सा अकेला रिलायंस इंडस्ट्रीज से आता है। इतना ही नहीं, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी टीसीएस और एचडीएफसी बैंक, जिसकी मार्केट कैप 12.5 लाख करोड़ है, उससे भी 50% ज्यादा कंपनी की मार्केट कैप 19.5 लाख करोड़ के आसपास। निफ्टी की 19 कंपनियों से ज्यादा कंपनी का मार्केट कैप है। इतना ही नहीं, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स से दुगनी बड़ी कंपनी की मार्केट कैप है। रियल्टी इंडेक्स से 5 गुनी बड़ी कंपनी की मार्केट कैप है। तो इस तरह का साइज रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ये तो बात हुई मार्केट की। अर्थव्यवस्था के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देश में सबसे ज्यादा कस्टम और एक्साइज ड्यूटी देने वाली कंपनी के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को जाना जाता है। देश में मोबाइल क्रांति का भी ये सूत्रधार है। करीब करीब 44 करोड़ कस्टमर कंपनी के जियो के तौर पे आपने ग्राहक के तौर पे देखे होंगे। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2022 में 2.54 लाख करोड़ का महज एक्सपोर्ट किया, 1.88 लाख करीब 1.9 लाख करोड़ के आसपास का टैक्स भुगतान किया, 3.5 लाख कर्मचारी कंपनी के साथ कामकाज करते हैं और रफली 1200 करोड़ रुपए के आसपास का सीएसआर सिर्फ 2022 के दौरान कंपनी के आंकड़ों में उन्होंने पेश भी किया। तो इस तरह का बड़ा स्टेचर, बड़े नंबर्स के साथ एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी ने अचीव भी किया।